बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के हैं आपके टोटल 7 पार्ट्स हैं इसके। पहले तीन पार्ट जो है, पहले 4 पार्ट, हाँ जी, पहले 4 पार्ट जो है वो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बाकी जो 3 हैं वो आपके पास इंशाल्लाह हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह है, कह रहा है कि आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसका सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, यानी एक सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, आपने वो बताना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है इसके ऑपोजिट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग मालूम करनी है। सिंपल सी टेक्निक है, आप सबसे पहले इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे। याद रखें कि किसी सोल्यूशन में जितने कांस्टेंट होंगे उतनी मरतबा आपने उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और वो उतने ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जितने उसके सोल्यूशन में कांस्टेंट होंगे। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में एक कांस्टेंट है तो वो डिग्री फर्स्ट की, ऑर्डर फर्स्ट की जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में 2 कांस्टेंट होंगे तो उसका ऑर्डर 2 होगा, यानी जितने कांस्टेंट उतना उसका ऑर्डर। ये थ्योरम होता है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर फिलहाल ये कांस्टेंट तो आपको कोई नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तो डिग्री फर्स्ट की होगी, सिंपल सॉरी यार, ऑर्डर 1 की होगी। तो करना सिर्फ ये है, इसमें आपने सिंपल एक इसका डेरिवेटिव लेना है आपने। तो पहला डेरिवेटिव इसका आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया प्लस 3 इंटू इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब यहां से आप इसकी वैल्यू 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लें तो वो आपके पास आएगी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, यह आएगा 1 माइनस वाई माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा जी बेटा आपके पास 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, सॉरी। आप y को इधर ले आए चाहे आप, ये आ जाएगा y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये इसका आंसर है। ठीक है, इतना भी लिख देंगे वो भी ठीक है। y को दूसरी तरफ ले आए वो बुक वाला आंसर बनाने के लिए, तो ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ वो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 3x वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये जनरल सॉल्यूशन आपको दिया हुआ ऑर्डर 1 की ही ये डिफरेंशियल क्वेश्चन होगी क्योंकि इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट सी है। तो आपने इसे एक मरतबा डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ताकि कांस्टेंट सी रिमूव हो जाए। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर हमने अरेंज किया है वो अरेंज करेंगे यहाँ पर। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप जानते हैं इस पर प्रोडक्ट रूल हम लगा लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ गया 0, सेकंड आ गया एज इट इज ई रेस्ट पावर माइनस 3x प्लस। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देंगे x स्क्वायर प्लस सी, और सेकंड का डेरिवेटिव आएगा माइनस 3 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 3x। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये आ जाएगा आपके पास 3x का स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 3x प्लस, ये माइनस 3 को बाहर ले आए, ये आ जाएगा माइनस 3 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 3x एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक हो गया। अब आप गौर करें कि यहां पर ये जो सारी चीज है, इतना हिस्सा, ये आपके पास सारा कौन है, y के इक्वल है, तो इसकी जगह y पुट कर देंगे। ये आ जाएगा आपके पास 3x का स्क्वायर ई रेस्ट पावर माइनस 3x माइनस 3y बनेगा ये। ठीक होगा, माइनस 3y को आप इस तरफ ले जाए प्लस हो जाएगा 3y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर माइनस 3x। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखें इसका थर्ड पार्ट जो है,
थर्ड पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ax प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस बी। अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि आपके पास दो कांस्टेंट है a और b, तो आपने इसको दो मरतबा डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, a और b को एलिमिनेट करने के लिए। फर्स्टली जब आप पहली मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा ए एक्स है तो ए का एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा ए यहां पर। आगे log y का डेरिवेटिव आप जानते हैं, नेचुरल ऑफ y का 1 ओवर y का डेरिवेटिव dy बाय dx, इधर भी y का डेरिवेटिव dy बाय dx, और ये प्लस b कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब आपके पास जो बाकी टर्म बची हैं वो आ गया a प्लस 1 ओवर y इनटू, इसे y प्राइम लिख लें, y डैश आसानी के लिए, y ये भी दे सकते हैं, इज इक्वल टू y डैश। अगेन डिफरेंशिएटिंग, दोबारा फिर इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं हम। a का डेरिवेटिव 0 हो गया, इस पर आप क्वोशंट रूल लगा लें या प्रोडक्ट रूल लगा लें, जैसे आप तो समझते हैं। अगर चले मैं लगा देता हूँ क्वोशंट रूल, तो y का नीचे स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा y डबल प्राइम, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज माइनस y माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा y डैश, और इधर आएगा आपके पास y डबल प्राइम। ठीक हो गया, चलो ठीक है, इस तरह ही सही है। अब आप देखें कि ये आपके पास आ जाएगा बेटा y डबल डैश इंटू y माइनस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर को इधर ले जाएं, मल्टीप्लाई कर दें, y स्क्वायर इंटू y डबल डैश। अब जो सेम टर्म है सेकंड डेरिवेटिव वाली, इसको और इसको इकट्ठा कर लें आप, इनको उठाकर उधर ले जाएं आप। अच्छा, इसको आप उधर ले आएंगे, ये आएगा y का स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस वाई डबल डैश इंटू वाई प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से आप वाई डबल प्राइम 0 कॉमन निकाल लें, बाकी आपके पास रह जाएगा, और y भी कॉमन आता है, ठीक है, तो यहां रह जाएगा y माइनस 1 प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। इसको मजीद आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, y इंटू वाई माइनस 1 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है जी। अच्छा, आगे वो आपको चौथा पार्ट, लास्ट पार्ट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, फोर्थ पार्ट में लिखा है y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर x प्लस b इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c प्लस d। ये चार कांस्टेंट हैं इसमें बच्चे, तो चार कांस्टेंट आपने चार मरतबा इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, फिर आपने वहां से इनको एलिमिनेट करना है, a इंटू ई की पावर x प्लस बी इंटू एल एन एक्स प्लस सी प्लस डी, ठीक है। 4 टाइम आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब फर्स्ट टाइम आप इसका डेरिवेटिव लेंगे टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये आपके पास आएगा y डैश इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर x
ए कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ए बाहर आ जाएगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स आ जाएगा, प्लस बी एल एन एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1 ओवर एक्स हो जाएगा, सी और डी दोनों कांस्टेंट है, ये 0 प्लस 0 ये आ जाएगा। अब आपने दोबारा फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, वाई डबल डैश इज इक्वल टू, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, आप लिख लीजिएगा चाहे टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे आ जाएगा ई ए इंटू ई की पावर एक्स प्लस बी इंटू, इसे लिख सकते हैं आप एक्स का इनवर्स, एक्स इनवर्स का डेरिवेटिव क्या बनता है, वो आएगा -1, पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में से कम कर देंगे, -2 आ जाएगा, तो ये आएगा आपके पास -x की पावर -2। अगेन डिफरेंशिएटिंग, तीसरा डेरिवेटिव ये ऐसे ही रहेगा, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये चेंज होगा, पावर शुरू में आएगी +2 हो जाएगी, b इंटू एक्स की पावर -3, फिर आप इसका चौथा डेरिवेटिव लेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव a इंटू ई की पावर x -6 b x की पावर -4। अब यहां पर आपने देखें हमारे पास इक्वेशन बन गई हैं, तो बेटा यहां पर थोड़ी सी करेक्शन करें, बुक में ये मिस्टेक है, यहां पर cx लिखा हुआ है, cx नहीं लिखा हुआ, तो आपने ये cx है, तो जब आप फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पर बचेगा सिर्फ c, d खत्म हो जाएगा, बाकी ठीक है सारा। अब देखें इस इक्वेशन को 1 कह दें, इसे आप 2 कह दें, इसे आप 3 कह दें। अब इन तीन इक्वेशन में दो कांस्टेंट है ए और बी, इनको आपने एलिमिनेट करना है, ठीक है, और तीनों में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव आ रहा है, चौथा डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया, सही है। इसको क्यों नहीं कंसीडर किया भाई, इसका डेरिवेटिव ले लिया है, सी पहले ही खत्म हो गया, तो उसको बीच में लाने की क्या जरूरत है आपको, तो आप सिर्फ ये ए और बी ये नहीं खत्म हो रहे कहीं से, इनको खत्म करने के लिए यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं एक टेक्निक होती है जैकोबियन एलिमिनेशन मेथड, जैकोबियन एलिमिनेशन मेथड। अभी जो जैकोबियन एलिमिनेशन मेथड ये कहता है, अक्सर में टेक्निक आसान है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास आप गौर करें कि फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव है, ये है फंक्शन ऑफ एक्स, इधर एक्स वाली टर्म लिखी है, इसी तरह फिर थर्ड डेरिवेटिव है, ये भी फंक्शन है एक्स का, ये चौथा डेरिवेटिव ये भी फंक्शन है एक्स का। तो अगर आपके पास इस तरह राइट साइड पर फंक्शन लिखे हों और इधर ये इन टर्म ऑफ सम वेरिएबल हो एक्स की फॉर्म में जैसे, और साथ कोई कांस्टेंट है, अगर उन कांस्टेंट को आपने एलिमिनेट करना है तो जैकोबियन एलिमिनेशन मेथड फॉर डिटरमिनेंट ये होता है कि ये आप एक डिटरमिनेंट बनाते हैं, ठीक है, इस डिटरमिनेंट में जो राइट साइड है आपकी, जो फंक्शन की फॉर्म में है, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव, उसको आप इधर लिखेंगे सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है। और बाकी जो चीजें बचती हैं, ए का यहां पर कोएफिशिएंट क्या है, ई की पावर एक्स, ये आ गया आपका सेकंड कॉलम, फिर ई की पावर एक्स, फिर ई की पावर एक्स, और इस तरफ अब आपके पास है बी के जो कोएफिशिएंट्स है, बी के कोएफिशिएंट्स है माइनस एक्स की पावर -2, और फिर है +2 टाइम एक्स की पावर -3, और लास्ट है -6 टाइम एक्स की पावर -4। इसको कर देना आपने 0 के इक्वल पुट, ठीक है। ये जैकोबियन एलिमिनेशन मेथड है, इसको आप यूज करते हैं समटाइम, अगर कभी भी इस तरह हो कि आपके फंक्शन जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो, लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखे हो, ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल है, लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर स्पेसेस में आप पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है। तो इधर फंक्शन होंगे, इधर सब कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए आप ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। इस साइड पर आपका ये वाली सारी साइड आ जाती है, और बाकी जो दोनों कांस्टेंट है उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आप यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम देखें कि यहाँ से सेकंड कॉलम से अगर ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लिया जाए, और यहां से आप x की पावर -2 कॉमन निकाल लेते हैं थर्ड कॉलम से, तो बाकी जो चीज बचती है वो है y डबल डैश, y ट्रिपल प्राइम, y फोर्थ डेरिवेटिव, यहां पर रह जाएगा 1 1 1, यहां पर ये रह जाएगा -1, यहां पर x की पावर -2 आपने कॉमन निकाल ली है, तो x की पावर -1 कॉमन रह जाएगी, यहां पर आ जाएगा 6 इंटू एक्स की पावर -2 इक्वल टू 0। अब ये खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 0 है, इसको हम 0 बाकी रह जाएगा ये वाली चीज, ठीक है। इसका हम डिटरमिनेंट ओपन कर देते हैं, डिटरमिनेंट ओपन कर लें, या यहां पर एक आदि रो ऑपरेशन लगाना चाहते हैं आप, रो ऑपरेशन लगा लें यहां पर। अच्छा, यहां पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, ये -6 है भाई, ये करेक्शन कर रहे हैं, -6 है। अच्छा, अब यहां पर रो ऑपरेशन लगाएं आप, इस वन के जरिए नीचे वाले दोनों को आप बना दें 0 0, ठीक है।
आप लिखें R1 माइनस R2 एंड R3 -R1। ठीक है, ये रो ऑपरेशन लगा दें, पहली रो को बाकी सब में से माइनस कर दें, तो ये आपके पास आएगी, फर्स्ट रो वैसे ही रहेगी 1 1 -1। आपको अगर रो ऑपरेशन नहीं लगाने आती तो आप डिटरमिनेंट ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। ये आपके पास आ जाएगा y ट्रिपल प्राइम माइनस y डबल प्राइम, ये रहेगा 0, ये आ गया 2 इंटू एक्स की पावर -1, ये +1 हो जाएगा इधर। यहाँ पर आएगा y फोर्थ प्राइम माइनस y डबल प्राइम, यहाँ पर आएगा 0, इसमें से इसको माइनस करना है आपने फर्स्ट रो को बाकी सब में से। ये रह गया -6 एक्स की पावर -2 +1 इक्वल टू 0। अब आप एक्सपेंडिंग कर दें फ्रॉम फर्स्ट सेकंड कॉलम से, एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम टू से एक्सपेंड करेंगे। आप जानते हैं यहाँ पहला साइन कौन सा आएगा, ये प्लस ये माइनस, ऐसे ही है, तो यहाँ पर आएगा -1। इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे आप, बाकी आपको बस रह जाएगा y ट्रिपल प्राइम माइनस y डबल प्राइम, y फोर्थ प्राइम माइनस y डबल प्राइम, और इधर आ गया आपके पास 2 इंटू एक्स की पावर -1 +1 -6 इंटू एक्स की पावर -2 +1 इक्वल टू 0। 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको आप बस सॉल्व कर लें, बाकी की चीज रहती है आपके पास। ये आपके पास आएगा जी y ट्रिपल प्राइम माइनस y डबल प्राइम इनटू, इसे आप चाहे लिख लें इस तरह 1 -6/x का स्क्वायर, फिर ये आएगा माइनस y फोर्थ प्राइम माइनस y डबल प्राइम इनटू, उसे लिख लें आप इस तरह 1 + 2/x इज इक्वल टू 0। अब ये भी अगर आप आंसर लिखते हैं तब भी ठीक है, अदरवाइज आप इसको ओपन कर दें, ओपन इस तरह कर दें, ये इस ब्रैकेट को ओपन करें, फिर इनको मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 1 - 6/x का स्क्वायर इनटू थर्ड डेरिवेटिव माइनस y डबल प्राइम इंटू 1 - 6/x का स्क्वायर माइनस y फोर्थ डेरिवेटिव इंटू 1 + 2/x माइनस माइनस प्लस y डबल डैश इंटू 1 + 2/x इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई, माइनस कॉमन निकालें पूरी इक्वेशन में से, चौथा डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट आ गया 1 + 2/x, उसके बाद माइनस कॉमन निकाला हुआ है, यहाँ पर आएगा तीसरे डेरिवेटिव के साथ -1 - 6/x का स्क्वायर इंटू y थर्ड डेरिवेटिव। अच्छा, आपने माइनस कॉमन निकाला हुआ है, ये प्लस हो गया, ये माइनस आ गया, यहाँ पर भी ये भी माइनस का था प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। इन दोनों में से आप y डबल डैश कॉमन निकाल लेते हैं, सिर्फ इसकी वजह से ब्रैकेट ओपन करनी पड़ी है, y डबल डैश कॉमन निकालते हैं, इसका कोफिशिएंट प्लस का है, ये रह गया 1 - 6/x का स्क्वायर, लेकिन इसका कोफिशिएंट माइनस का है, तो ये आ जाएगा -1 - 2/x इज इक्वल टू 0। 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये सब कुछ ऐसे रहेगा, बस इनको सोल्व कर लें। -2/x का स्क्वायर -6/x का स्क्वायर -2/x, एलसीएम आपका आएगा x का स्क्वायर -6 -2x, ये 7 आ जाएगा, इसके माइनस कॉमन निकाल लेंगे, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम, ये आपका आंसर है। फाइनल आप इसे मजीद बुक वाला बिल्कुल आंसर बनाना चाहते हैं तो पूरी इक्वेशन को x² से मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम लेकर x² से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस कॉमन निकालने के बाद। ठीक है, तो आई होप कि ये आपके पास आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम इसके 5th पार्ट से, हाँ 5th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजम लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।